हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बड़े प्रभु के वचन में अद्भुत वचन आज जो प्रभु आपसे बात करेगा वो सबके लिए है। वचन जो आज खुदावंद आपको बताना चाहते हैं, इसका टॉपिक है प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का रहस्य क्या है। सारे खुश हो गए ना, यीशु जी थैंक यू। प्रार्थना का उत्तर ही तो नहीं आ रहा। सब आते क्यों यीशु मसीह के पास? ताकि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। सही है ना? हाँ जी बोलिए। आप लोगों की प्रार्थनाएं सुनी गई हैं तो आप टिके हुए हो ना, नहीं तो हमने कहना था कोई और बाबा ढूंढते हैं। अब इस बाबा से बात नहीं बनी। प्रार्थना का उत्तर आने की वजह से हम लोग टिके हुए हैं। पर आज का जो टॉपिक है वो ये है, प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का क्या रहस्य है। कैसे पाने के लिए? सब कितने लोग चाहते हैं मेरा काम जल्दी हो जाए? जरा किनको लेट पसंद है? लेट पसंद है आपको? लेट? अरे लेट पूछा, लेट किसको लेट पसंद है? आप प्रचार लेट हो जाए आप वो नहीं पसंद करते, जिससे आपको आशीष मिल जाए। नहीं, खाना लेट मिल जाए वो बर्दाश्त नहीं हमें। ट्रेन लेट आ जाए वो बर्दाश्त नहीं हमें। मैं चर्च में लेट चला जाऊं वो मुझे अच्छा लगता है। किसी को लेट पसंद है? जल्दी पसंद है ना? मुझे प्रभु जल्दी दे दे, मेरा घर जल्दी बन जाए, मेरे 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 को बच्चा जल्दी मिल जाए, मेरे को ऐसे हो जाए, मेरे को वैसे हो जाए। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है जो जल्दी उत्तर पाना चाहते हो। प्रभु आपको इसका रहस्य बताने वाला है। बार बार आव्या मेरे पास आकर इधर बद्रयुष को ये की दे रही थी चाबी, तो प्रभु ने देखो उस बच्चे को इस्तेमाल कर दिया। ये चाबी किसी की गिरी आई थिंक सो, ठीक है बाद में ले लेना, डोंट वरी, विल गिव यू बैक। वो बार बार चाबी कभी इधर पकड़ा रही है कभी उधर, ले लो। मुझे प्रभु ने, मैंने कहा ये क्या है प्रभु, बार बार ये बच्ची चाबी क्यों उठा रही है? प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि वो तेरे प्रचार में मदद कर रही है। वो आज कलीसिया को ये बता कि मैं आज तुम्हें वो चाबी बताने वाला हूं जिससे तुम अपनी मुश्किल का हर एक ताला खोल लोगे। ताला खोलना चाहते हो? घर देखिए, एक अलमीरा के अंदर आपको 10,000 की जरूरत है और 10,000 अलमीरा के अंदर पड़ा है, चाबी भी है लेकिन लग नहीं रही। इसका अर्थ क्या? चाबी गलत है। सही चाबी जब हाथ में आएगी, चाबी लगेगी, ताला, सब बोलो ताला। आज आपको मैं सही चाबी देने वाली हूं। कितने लोग लेना चाहते हो? और मैं कहती हूँ हर तरीके का ताला खुल जाएगा, हर तरीके का ताला खुल जाएगा। मैं कहती हूँ सिर्फ पैसों का ताला नहीं, ज्यादातर लोगों को पैसा ही ध्यान होता है। सिर्फ दसो कोई माया मुया कितों आ सकती है। हर ताला मैं बोल रही हूँ, बीमारी का, नशे का, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से आज खुल जाएंगे। टॉपिक है प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का, क्योंकि हम सबको जल्दी चाहिए। तो प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का रहस्य। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं, आप इस वीडियो को, चलती वीडियो को शेयर करके इस सेवकाई में अपना योगदान डालें। इस सेवकाई को बढ़ाने में परमेश्वर की सहायता करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो हमने क्या वचन, आज का टॉपिक है पर प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का रहस्य। आइए एक वचन पढ़े मेरे साथ, मरकुस 11 पढ़ दीजिए। मरकुस 11 उसकी 20, जल्दी से खोलेंगे प्लीज। मरकुस 11:20, मरकुस 11:20। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परंतु यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। थैंक यू ब्रदर जी, प्रभु आपको आशीष दे। हम इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। हमने वचन में सबने ध्यान से सुना, सुन लिया। अब इधर देखिए, अब बाइबल की तरफ नहीं देखना, अब इधर देखिए। मैंने आपको बाइबल पढ़ा दी है, अब अपनी बाइबल बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी खुलवाएंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ जा रहे थे। और याद रखना बाइबल में एक बार यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को, जब उसमें फल नहीं थे तो उसको श्राप दिया कि तू जड़ से सूख जाए। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस रास्ते से जब गुजरे तो चेलों ने, पतरस ने स्पेशली नाम लिया गया है, उस वृक्ष की तरफ देखा तो क्या देखा कि जिस वृक्ष को यीशु मसीह ने श्राप दिया था वो कहां तक सूख गया? जड़ से। यीशु मसीह ने श्राप भी उसको जड़ से दिया था। और पतरस ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु देखो आपने जिसको श्राप दिया था वो जड़ से सूख गया है। उसके बाद यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगली लाइन 23 जो आया था वो यीशु मसीह के वर्ड है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे बल्कि विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सबसे पहले प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का जो रहस्य है वो ये है कि जब भी प्रार्थना करो बिना संदेह से करो। याद रखोगे? मैं आपको डीप समझाऊंगी, डोंट वरी। जब भी प्रार्थना करो, क्या बात हो गई, बोलो प्लीज। जब भी प्रार्थना करो, संदेह मीन्स और इजी करती, शक। जब भी प्रार्थना करो बिना शक के करो। बोलो क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा तू इस पहाड़ को कहेगा कि जा समुद्र में जा गिर, और विश्वास करेगा, शक नहीं करेगा, तो ये पहाड़ तेरा कहना मानेगा। इसका अर्थ ये है कि जब भी आप और मैं प्रार्थना करने के लिए किसी भी विषय को लेकर प्रभु के सामने आते हो और मांग लिया आपने प्रभु से, आपकी टांग में दर्द है, आपके टांग में गिल्टी है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके पेट में समस्या है, कमर में समस्या है, घर में समस्या है, हाथ उठाकर प्रार्थना करो। सबसे पहला रहस्य है, कहो प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ आपके नाम से ये मेरी दर्द जड़ से खत्म हो जाएगी। और इसके बाद शक नहीं करना। अब शक क्या होता है सिस्टर जी? मैं बताती हूँ। शक ये होता है, प्रार्थना कर ली, उसके बाद दर्द है, अभी बोलो दर्द, 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 प्रार्थना कर चुकी हूँ, और उसके बाद भाई डिंपल को जाके बोल रही हूँ, भाई डिंपल पूछे कैसे हो, ठीक हो? नहीं, दर्द हल्ले हैगी। तो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, बेटा तेरा पहाड़ इसीलिए उखड़कर समुद्र में नहीं गिर रहा, तू दुआ तो कर रही है लेकिन साथ में शक कर रही है। मैं कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता जो शक के साथ की जाए। आपको समझ लग रही? तो सिस्टर जी क्या कह रहे, फिर दर्द में भी रोला पाती जाऊं, बड़े डिंपल ठीक हूं। यस, बिल्कुल बिल्कुल रोला डालो। प्रार्थना कर ली है, किससे की है? इतना अच्छा गीत गाया, पर साडा रब सुनदा है ते जवाब विदिन। सुनदा कौन है उसके? आपका रब सुनता है, आपका प्रभु सुनता है। तो दुआ किसके आगे की? तो फिर वो सुनेगा ना। अभी नहीं सुनी तो थोड़ी देर में सुन लेगा ना। क्या पता अभी वो अर्श का मैटर सोल्व कर रहा हो। ऐसा नहीं है प्रभु। प्रभु हर समय मौजूद रहने वाला परमेश्वर। क्या मतलब है पवित्र आत्मा इसका कि प्रार्थना को बिना शक के करें? इसका अर्थ ये है, जब भी तुमने किसी विषय के लिए प्रार्थना कर ली, उसके बाद आप उस विषय के बारे में नकारात्मक मत बोलो। नकारात्मक मत बोलो। देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ कुछ बातें ना साथ में क्लियर करती चली जाऊं। मान लीजिए आपको घर में कट लग गया है, ज्यादा ही बड़ा,
और आप कह रहे हो मैं प्रार्थना करता हूं ये कट अभी जुड़ जाए और ब्लड निकल रहा है? और बाद में चक्कर आ गया, हाय गिर गई, किधर गिरूं, इधर गिरूं, इधर गिरूं। बुद्धि भी तो दी है प्रभु ने तुझे, जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर को करने दो। इस तरह तो तुम दुआ करा करो, प्रभु आज दोपहर का रोटी नहीं है, पेट ऐसे ही भर दे। उसने पेट भरने के लिए रोटी बनाई है, दुआ ये करो, प्रभु मुझे दिन भर की रोटी दे। लोगों की दुआएं बड़ी क्या बताऊं, डॉक्टर ने बोला है, मान लीजिए वो मिरेकल अलग है, अगर आपका कुछ ये कट्टो लग गया है, बाजू लटक रही है, पत्नी रो रही है, पति बेहोश नहीं हुआ, पत्नी बेहोश हो गई, इसको जाके थोड़ा समझ रहे, प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन जब भी तुम प्रार्थना किसी विषय के लिए करते हो, समझ रहे हो, तो उस विषय के लिए कैसे दुआ करो? सब बोलो, शक ना हो बीच में। अब मैंने आपको शक समझाया क्या है, प्रेयर कर ली, अब देखिए प्रेयर कर लिए, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। ये बहन कह रही है नहीं होना, ये भी कह रही है नहीं होना, ये भी कह रही नहीं होना, पर आप जिसने दुआ की है आप कहो यीशु मसीह के नाम से होगा। शक नहीं ऐड करना। शक क्या होता है? जिस विषय के लिए दुआ की है उस विषय में नकारात्मक बोलना, नेगेटिव बोलना उस विषय के लिए। आपको समझ लग रहा है कि नहीं? कोई भी विषय जो आप प्रभु के आगे रखते हैं, चाहे वो नशे का है, बीमारी का है, कर्जे का है, पैसे का है, रिश्ते टूट रहे हैं, खुदाबंद के आगे रख दिया, इसके बाद पॉजिटिव बोलो, धन्यवाद प्रभु आपने मेरे इंतजाम कर दिए, धन्यवाद प्रभु आपने मेरा घर बना दिया, धन्यवाद प्रभु। जिस भी विषय के लिए आप दुआ कर, नेगेटिव बंद कर दें, उस विषय के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। पहला रहस्य पता लगा है? देखना आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा। बहुत सारे लोग दुआ करवा लेते हैं, दुआ कर भी लेते हैं, उसके बाद लोगों की मदद भी मांगने जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने दुआ कर ली है, आपको विश्वास हो गया है, तो आपकी मदद खुद चल के आपके पास आएगी। आपको मदद मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। एक दिन जवाब नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो क्या हुआ? मैं बोलूंगी कि मेरा उत्तर शीघ्र ही आएगा। मैं बोलूंगी कि मेरा ही प्रार्थना का जवाब जल्दी ही आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब भीड़ थी तो यीशु मसीह के हाथों में क्या आया? 5 रोटियां और 2 मछलियां। भीड़ थी 10,000 लोगों की। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली तो प्रभु ने वहां पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला। क्या नहीं बोला? ये नहीं बोला इतनी भीड़ 5 रोटी, बुद्धि है कि नहीं, कहां से खिलाऊंगा इनको? नहीं, प्रभु ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला। प्रभु ने सिर्फ इतना पूछा, किसी के पास कुछ खाने को है? छोटा सा बच्चा कहता है, प्रभु 5 रोटियां 2 मछलियां। बाइबल पढ़ के देखो, पढ़ने वालों को पता होगा, यीशु ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां ली, लिखा, प्रभु ने स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। प्रभु ने वहां पर पॉजिटिव बोला कि परमेश्वर आप ये जो अन्न उपजाते हो लोगों को भी आप ही तृप्त करोगे। पढ़कर देख लो, बाइबल बोलती है उन 5 रोटियों 2 मछलियों में इतनी आशीष आई कि सब 10,000 लोगों ने पेट भरकर खाया। उसके बाद कितने टोकरे बचे? कभी सोचा 12 ही क्यों बचे? मैं बताऊं? नई बात है, 12 ही, 13 क्यों नहीं बचे? बताती हूँ। क्योंकि प्रभु इतने महान है,
प्रभु के 12 वॉलंटियर थे, सबके लिए एक टोकरा बच गया। चल कुलदीप तू भी ला जा, बड़ी सेवा कर दी तू, चल बड़ी डिंपल तुम भी ले जाओ। 12 चेले थे, याद रखना वो 12 टोकरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए बचाए थे। लोगों को तो रजाया, अपने चेलों का भी ध्यान किया। हालेलुया। मुझे लगता है 6 मछलियों के होंगे, 6 रोटियों के होंगे, आधे आधे बांट लेंगे ना। बड़े बल ताड़े को मच्छियां इधर दो थोड़ियां, फुलके तुसी मेरे तो ले लो, ठीक है। यीशु मसीह ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला। आपके पास थोड़ा है ना, उस थोड़े में धन्यवादी हो जाओ। वक्त नहीं लगेगा परमेश्वर का बढ़ाने के लिए। शक नहीं करना, बस शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, ये नहीं करना मुझे तो अभी मिला ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं, यहां से दुआ करा के जाएंगे, बाहर निकलते ही कैमरे में सब रिकॉर्ड आता है, दुआ तो करती है, पार्टनर को कराई ही, एक बार और करा के ना गई नहीं दर्द, बस एक बार और करो। बताओ ये पादरी दूसरी दुआ कैसे करे? हमारे पास तो एक ही नाम है यीशु मसीह का, आप दूसरा कहां से लाएं? एक बार एक विश्वासी ने क्या किया, ऐसी गलती आप मत करना, ओके। यहां से दुआ करवा के गया, घूम रहा है चर्च में, मेरा ध्यान सारा उसी पर। सिस्टर बिजी है, पास्टर जी की लाइन में घुस गया। मैं देख रही हूं आराम से, मैं कहे बंदिया तेनू कख नहीं मिलना, तू पादरी दी दो में बांह भी धरा ला ते लत्तां भी धरा ला, कख नहीं मिलना। जब पास्टर के पास आए, बस दुआ कर दो, चुन्नी कर लिया। अब आपको शक हो गया वो बहन है, समझ रहे हो? बड़ा बुरा हाल है भाई सच में। ये पास्टर को पूछो हाल क्या चल रहे हैं। अरे दुआ हो गई है ना, अगर नीचे भी आराधना में भी दुआ हो गई है, जिस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया उसको पादरी से भी दुआ करवाने की जरूरत नहीं। शक ना करना, बस तुम्हारी दुआ का जवाब आ गया। मैंने तुम्हें बताया प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का रहस्य क्या है। प्रार्थना करनी है, लेकिन अब आज के बाद जब तुम दुआ करो हैं और पत्नी पीछे से बोले सिलेंडर तो भरना ही नहीं, उसको बोलो तू वेट कर, इंतजाम खुदा आ रहा है, इंतजाम करने वाला खुदा आ रहा है, वो इंतजाम करेगा। नेगेटिव नहीं ना बोला, गलत नहीं ना बोला, नहीं ना गलत बोला, नहीं तो पते भी रल जाए। हाँ नहीं दुआ कितनी कर ली, पास्टर से भी करा ली, बड़ी मिनिस्ट्री से भी करा ली, वहां पर भी फोन लगा के उनको परेशान कर दिया, छोटी से भी करा ली, सब पास से करा ली, दुआ का जवाब नहीं आ रहा है। प्रभु कहता है इधर देख, जिसने तुझे जवाब देना है तूने उस पर तो शक ही कर लिया, तेरी दुआ का जवाब आए कैसे? अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो प्रभु आज के बाद शक नहीं करेंगे। एक लिविंग टेस्टिमनी बताने वाली हूं, एक प्रभु के दास की गवाही, अभी नहीं बताऊंगी, एक प्रभु के दास के बारे में बताना चाहती हूँ। एक प्रभु के दास, शॉर्ट में बताऊंगी। एक प्रभु के दास कहीं सेवकाई करने के लिए गए, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर उनको न्योता आया कि आपने हमारे यहाँ पर प्रचार करने के लिए आना है। वो अपने साथ एक वॉलंटियर को ले गए। क्या हमारे साथ कमी में भी काम करना पसंद करोगे? कई बार 2 रातें भूखा रहना पड़े, रह लोगे? इधर नहीं आवाज आई है, पर आवाज आ रही है, इनको ही ले चलेंगे, इधर नहीं आवाज है। ये कहते हैं हम इतने पतले हैं सिस्टर जी, 2 दिन ना खाएंगे तो गिर जाएंगे। इधर मोटे लोग हैं, खुदाबंद ये भी मोटी हो जाए। आमीन बोल दिया, हो गया। अब हमारे घर में जब भी फोन आता है, किसी की भी दुआ, किसी की भी, ये मेरी छोटी आव्या ना, ये क्या करेगी, मैं झूठ नहीं बोलती, भाग के रूम में से मेरे पास खड़ी हो जाएगी, ऐसे वेट क्या कर रही है, कब मेरी मम्मा ये बोलेगी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, साथ ही पता कहेगी आमीन। मैंने अगले बंदे को बोलती भाई ये दुआ तो तुम्हारी पक्की सुनी जाएगी। 2 बंदों का आमीन रल गया है। आमीन का अर्थ ये है जो तुमने मांगा वो तुम्हारे लिए हो गया। आमीन, सही जगह पर आमीन बोलना। उसकी भी कहानी है, उधर नहीं जाऊंगी। कई खतरनाक लोग हैं, बड़ी गलत जगह पर आमीन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए वापिस आइए। ये प्रभु का दास
दूसरी जगह पर सेवा करने जा रहे थे और इनको सेवकाई के बाद एक और शहर से न्योता आया कि पादरी साहब आपने यहां पर भी प्रचार करना है। ये जीवित टेस्टिमनी बता रही हूं, ये क्या बोलते हैं इसको, घटित हुई कहानी है। रियल 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 है, रियल है, बिल्कुल बिल्कुल रियल है, 100/100 रियल। ऐसा हुआ है किसी के साथ। तो जो उनके साथ वॉलंटियर थे, जब वो स्टेशन पर आकर बैठे तो वॉलंटियर ने बोला, पादरी साहब पैसे तो हमारे पास है नहीं, टिकट कैसे लें, क्योंकि ट्रेन का आने का टाइम हो गया है। पादरी साहब ने क्या कहा? पादरी साहब ने कहा, जब तक हमें ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा ये ट्रेन नहीं चलेगी। वाह, समझ रहे हो? जब तक पैसा, आज किसी के साथ बड़ा इंतजाम होने वाला है, सुनिए ध्यान से। पैसा, अरे बोल तो दो, पैसा नहीं है। कहां पर बैठे हैं? स्टेशन पर विश्वास से बैठ गए हैं और ट्रेन का टाइम 5 बजे का है। 5 बज गए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। अद्धा दे सेवादारी घबरा देंगे है पास्टर ने। बोल रहा है, पादरी साहब ट्रेन आ गई है, इस ट्रेन के छूटने का टाइम 5 मिनट बाद है। मैं तुझे कह रहा हूं ना, जब तक हमें टिकट नहीं मिलेगा ये ट्रेन नहीं चलेगी। बैठे हैं आराम से, उनकी बायोग्राफी में लिखा है वो बिना किसी चिंता के ट्रेन जो स्टेशन पर लगी थी ना गाड़ियां, बैठे। मैंने बोल दिया ना, जब तक हमें टिकट नहीं मिलेगी ट्रेन। ओ जीसस, ऐसा विश्वास हमारा बना दे। उसके बाद आपको पता ट्रेन चलने से पहले क्या होता है? जब वो लगता है, इंजन लगता है, झटका रे बात है ना, उससे आपको क्या आइडिया हो जाता है? अगर मम्मी थैले चिप्स लेन गई होवे, आजो आजो इंजन लग गया है। उसके बाद एक वॉइस निकलती है ट्रेन की ना, कू करके, इट मींस सब कुछ रेडी है। गाड़ी चलाने वाला क्या बोलते हैं, इको पायलट, क्या जो भी होता है, वो पायलट बैठ गया आगे। ट्रेन चलाने वाला वो जो ग्रीन, वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन, उसको जो है नहीं, फ्लैग था मैनू पता है, उसको बंदे को क्या बोलते हैं? चलो टीटी बोल लो, टीटी तो टिकटा काटता। चलिए चलो टीटी लगा लो। वो जो हरी झंडी दे दी गई, जिसने ट्रेन चलानी है वो ट्रेन की सीट पर बैठ गया। ध्यान से सुनना, सारे आंखें खोल के, कान खोल के, जो कुछ भी खोलना है ध्यान से सुन ले। जब ट्रेन में सब लोग बैठ गए और इस पायलट ने, इस ट्रेन चलाने वाले ने स्टार्ट बटन दबाया, तो स्टार्ट बटन होता है तो क्या होता है, ट्रेन चलती। सारा इंजन भी, सॉरी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ है। सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पुराने समय की बात है, उसमें सब कुछ है। वो जो ईंधन डालते थे सब कुछ है। उसने स्टार्ट बटन दबाया लेकिन ट्रेन नहीं चल रही। उसने और जोर से दबाया, ट्रेन 5:05 हो गए, ट्रेन के निकलने का समय आ गया। पादरी साहब आराम से बैठे हैं। मैंने तुझे कहा ना, जब तक हमें टिकट नहीं मिलेगा ये ट्रेन। टीटी इस ट्रेन से उतर आया, यात्री ट्रेन से उतर आए। अरे देखे कहीं ट्रेन के आगे कोई पत्थर तो नहीं आ गया। भागकर फ्रंट में आए, कोई पत्थर नहीं है। वो जो चलाने वाला है, गाड़ी चलाने वाला, वो इतना परेशान हो गया, वो अपने सिर पर हाथ मार रहा है कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही। इंजन भी पूरा है, सब कुछ पूरा, ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही। इसके बाद क्या होता है, 5:15 पर एक व्यक्ति बड़ी दूर से दौड़ा हुआ आता है और कहता है, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी। उसके हाथ में एक लिफाफा होता है। कहते, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करना, ये कुछ पैसे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है, मेरा दास स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, जा ये पैसे उसे देकर आ। और इसके बाद उन्होंने वो पैसे लिए, धन्यवाद किया। वॉलंटियर ने जब पैसे खोले, उतने पैसे निकले जितने में से टिकट आनी थी। उन्होंने टिकट ली, जैसे ही ट्रेन में जाकर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। विश्वास करो, शक न करो। तुम बड़े से बड़े पहाड़ को कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ेगा। मैंने तभी आपको बोला ये लिविंग टेस्टिमनी है, इसे प्रभु के दास।
तुम कह दो हालातों को। एलिया ने कहा 3.5 साल बारिश नहीं होनी चाहिए, हुई नहीं। आजकल के एलिया कैसे दुआ करते हैं? बारिश ना हो लेकिन छतरी साथ में जरूर रखेंगे। रास्ते में हो गई तो फिर क्या करना है? फिर क्या करेंगे अगर आ गई तो? ए भाई, ये तेरी छतरी नहीं, तेरा शक है। अब तो पक्का आएगी बारिश, गड़ों वाली आएगी, गड़ों वाली। तेरी छतरी भी फट जाएगी। आज हमें ऐसे विश्वासी बने। तुम्हारी समस्या नहीं जा रही, मैं कहती उठा लो अपना हाथ। प्रभु ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। रख दो अपना हाथ जहां पर भी समस्या है। बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म दे रही हूं, निकल जा। मैं नहीं जाना डॉक्टर को फालतू टाइम वेस्ट करने। बोलो, आपने प्रार्थना कर दी, दर्द अभी भी है, दर्द अभी भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा कर दिया है। आप रात को तो चाहे रो कर सोयो, सुबह जय जयकार करते हुए उठोगे, सुबह गवाही के साथ उठोगे। आगे बढ़े। प्रार्थना का उत्तर जल्द पाने का दूसरा रहस्य है, ये बड़ा अद्भुत है, ये बहुत सीरियस है, ये बहुत सीरियस है। ये सेकंड वाला ध्यान से सुना, वचन में से ये प्रे विथ फॉरगिविंग हार्ट। हमेशा प्रार्थना अपने मन में माफी के साथ करो। अपने मन में किसी के प्रति नफरत, विरोधता रख के अगर आप प्रार्थना करोगे, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूं, दुआ नहीं सुनेगा वो। तो जब पहला पता लगा, पहले क्या था? पहला दुआ करनी है बिना शक के। सारे बोलो, सब बोलो। इन्ने बच्चे बैठे होंदे, आवाज ही ना आवे। कोई ना आंगनवाड़ी दे विच भी रोटी मिलदी, इत्थे भी मिलू, टाइम तो लो। इधर देखिए, दुआ करनी है। अब निकली आवाज, रोटी आवाज कट देंदी है। आधा प्रचार ही रोटी दे कर लेने। दुआ करनी है बिना शक के। अब दूसरा, दुआ करनी है मन में किसी के लिए भी नफरत ना रख के, ना रख के नहीं। मन में अगर तुम्हारी किसी के लिए नफरत हुई, मैं सच कह रही हूं, प्रभु दुआ, मेरे मन में इनके लिए बड़ी नफरत है और मैं क्या बैठ गई हूं रोजा रख के, रबा शांदा लबा सखर रेबा। प्रभु मारेगा पीछे से तुम्हें। प्रभु पता है क्या बोलेगा? निरीपखंडन। मुझे बोल रही है प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूं, लेकिन मेरी बनाई हुई क्रिएशन से प्रेम नहीं कर रही। गेटिंग? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अगर आप में से आप लोग कहते हो मैं यीशु से प्रेम करता हूं, और यीशु के बनाए हुए लोगों से अगर आप प्रेम नहीं करते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा वो। एक बार ये वचन दोबारा पढ़ दे। इसके लिए भी मेरे पास प्रभु ने मुझे जबरदस्त दिया है। ये आप पढ़ दे प्लीज। 25 पढ़े एक बार। जब तुम और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। थैंक यू ब्रदर। एक मिनट। जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो चाहे बैठे हो, एक वर्ड यूज किया, बैठ भी सकते हो, और तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ विरोध हो, कुछ विरोध का अर्थ मतलब कुछ नफरत हो, कुछ है। प्रभु ने इतनी सी नफरत बर्दाश्त नहीं की, तो अगर बड़ी हो जाए तो क्या करेगा? देखो प्रभु ने क्या लिखा है, कुछ मतलब समझते हो? मैनू भी कुछ पैसे दे दो। कुछ मीन्स इन इंग्लिश, कुछ मीन्स सम, थोड़ा। प्रभु कहते हैं अगर तुम्हारे मन में प्रार्थना करते समय किसी के लिए भी विरोध है, सुन लो ध्यान से, तुम्हारे दुश्मन के लिए भी विरोध है, तो प्रभु कहता है क्षमा करो। पहले क्या करो? सासू से लड़ाई हो गई, दुआ में बैठे हैं, आई एम सॉरी सिस्टर, गॉड विल नॉट लिसन योर प्रेयर। चाहे गलती उनकी चाहे गलती तुम्हारी, सॉरी बोलकर बैठ जाओ। वो क्षमा करे ना करे वो प्रभु का लिखा है। आप अपने आप को सही रखो। कई बार हम पहला एरिया कवर करते हैं,
कई बार हम प्रार्थना बिना संदेह के कर लेते हैं, लेकिन हम ये दूसरा पड़ाव पार नहीं करते, इसीलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आता। कई बार हम प्रार्थना किसी के प्रति मन में गुस्सा रख के करते हैं। मैंने तो लोगों को प्रार्थनाओं में लोगों को मारते देखा है, कत्ल करते देखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं नाम नहीं लूंगी, क्या पता ऐसा बंदा यहाँ बैठा हो, कोई भी नाम लगा लो, नाम ही पता नहीं कितने हैं। चमेली ना है यहाँ पे, चमेली तो नहीं है कोई यहाँ? प्रभु चमेली ना आई हो, कोई चमेली है? चंपा, सूरजमुखी चलिए ये सारे नाम नहीं है। चमेली, प्रभु मान लो चमेली कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी का नुकसान कर दिया, विश्वासी दुआ पता कैसे करे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमेली के ऊपर फायर, चमेली के ऊपर फायर, फायर। प्रभु चेली करे, प्रभु चमेली के काम ना सफल हो, प्रभु चमेली ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। प्रभु का तुम तो घंटा लगा के गला सुखा के दुआ कर ली, पर मैं बताऊं तुम्हारी तरफ प्रभु का ध्यान कैसे है बताऊं? ऐसे ऐसे पीछे कर। आपको कहना चाहिए था, प्रभु चमेली ने मेरा नुकसान बहुत किया है, प्रभु चमेली को क्षमा कर, प्रभु मेरी मदद कर, हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। समझ? दूसरा रहस्य है कि जब तुम प्रार्थना करो, किसी के लिए मन में कोई विरोध नहीं रखना, फिर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखना, किसी के लिए मन में। आज मैं आपको एक और लिविंग टेस्टिमनी बताने वाली हूं। ये टेस्टिमनी सुनकर मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब ये मैंने, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे लोगे, जब ये मैंने गवाही सुनी जो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़े समय में, इससे पहले मैं कुछ बताऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अपने घर का काम कर रही थी, नहीं तो इंसान दुआ में बैठा हो तो उसका रोना निकलता है। मैं घर का काम करते करते ये टेस्टिमनी सुन रही थी और मेरे आंसू यहां तक थे। अब मैं बताऊंगी इसके बाद, लेकिन वापस आइए। दूसरा रहस्य है प्रार्थना कैसे करनी है। मन में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी, कुछ गुस्सा नहीं रखना, अगर है तो क्षमा करना और क्षमा मांग भी लिया करो। प्रभु मुझे क्षमा मांगनी सिखा, कर लो दुआ अपने लिए। प्रभु मुझे छोटों से भी माफी मांगनी सिखा। कहीं ये दुआ ही नहीं कर रहे क्योंकि ये दुआ पसंद ही नहीं ना आई। ये दुआ तुम्हें लग तो रही होगी कड़वी, पर ये दुआ तुम्हें स्वर्ग लेकर जा सकती है। अपने आप को छोटा करो, प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अपने आप को छोटा करो, प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा है मंदिर में दो लोग दुआ करने गए, सबको पता है, लूका उसका 18 अध्याय में। मंदिर में दो लोग दुआ करने गए, एक कौन था? है चुंगी वाला, दूसरा फरीसी। एक कौन था? पीछे वाले भी थोड़ा बोल लिया करो, क्या बात। एक चुंगी लेने वाला, दूसरा कौन था? ये दोनों चर्च में दुआ करने गए थे। कहां गए थे? एक कौन था? दूसरा चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों ही पापी होते हैं, ध्यान से याद रखना। चुंगी लेने वाला भी और फरीसी दोनों ही पापी होते हैं। अब ये फरीसी का नंबर पहले लगा। फरीसी इतना पता है ना, मैं दुआ करके आना जरा। ये सबसे पहले अंदर गया और क्या कर रहा है? दुआ घुटने टेकर बैठ गया। कहता उसकी दुआ सुनो, वाह। कहता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वाह, पहले धन्यवाद से स्टार्ट किया। कहता सुनो उसकी दुआ, कहता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। मैं दूसरे, आपकी प्रार्थना तब भी नहीं सुनी जाएगी अगर आप दूसरों को तुच्छ समझेंगे। कमजोरों की हमेशा मदद करना, तगड़ों की तो सारे कर रहे हैं। पैसे वाले नु ते पैसा होर दे ही जांदे हैं,
जिन्हां दे कोल नहीं है ना उन्हां नूं दे के देखो तुहानूं सीसां किनियां दिंदे। कहता मैं इस दूसरे लोगों की तरह अंधेर करने वालों जैसा नहीं हूं। कहता ना मैं इस चुंगी लेने वाला, दूसरी ऐसे जैसे मान लो चुंगी लेने वाली बेटी, मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा भी नहीं। ना ना प्रभु ना, अपनी तारीफ खुद ही। आगे क्या कह रहा देखो, कहता मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता है प्रभु। 2 बार तुम रखते हो 2 बार रोजा? हफ्ते में 2 बार रोजा रखते हो तो ना तो फरीसी चंगा हो गया फिर। बोलो हम चाहे रोजा नहीं रखते लेकिन हम किसी की बुराई भी नहीं करते, आप उत्तम हो। हालेलुया। देखो ये क्या कहता है, कहता है मैं रोजा रखता हूं। और अगली बात कहता है मैं अपनी कमाई का दशमांश भी देता हूं प्रभु। कई लोग ऐसे सुनाते प्रभु को ऐसे, प्रभु याद है प्रभु पहले वाला पक्खा पादरी के सिर वाला मैंने लगवाया है। जितनों ने भी इस चर्च में सुनाया ना, किसी ने ना ये लगवा के दिया था 10,000 का, सुना दिया, पकड़ लिया प्रभु ने उसको। कहां वो गया हम आपको नहीं बता सकते, सुना देते हैं। तुम पता है ये मैंने लेके दिए। अच्छा तुम्हारा नाम लिखवा दे, सुनहरे पत्थरों में दान किया गया। वाह, धन्य हो आप जो गुप्त में देते हो, तुम्हें परमेश्वर खुले में इनाम देगा। हालेलुया। चुंगी लेने वाली की बारी आई। वो प्रार्थना क्या कर रहा है, छाती पीट पीट कर, बाइबल कहती है उसने अपनी आंखें भी ऊंची ना उठाई। और सबसे पहली बात प्रभु से क्या कहता है, कहता है हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वाओ, पहला बंदा दुआ करने गया मन च दूसरे दली, मन में दूसरों के लिए क्रोध रखकर, नफरत रखकर, जलसी रखकर। पढ़ लीजिए बाइबल में क्या लिखा। प्रभु ने कहा फरीसी नहीं लेकिन चुंगी लेने वाले की प्रार्थना कबूल की गई। हालेलुया। आज चुंगी लेने वाले जैसे बन जाओ, अपने गलतियों को प्रभु के आगे रखो। ये मत बोलो ए बुरा है, ये बुरी है, वो बुरा है, ए बुरा है। बोलो प्रभु मैं कितना बुरा हूं, पहले मुझे बदल। दूसरों के लिए रोजे भी रख लेते, अपने लिए रखा कभी? प्रभु मेरा पति बदल, खुद को बदल, तेरा पति बदल जाएगा। अपने लिए दुआ स्टार्ट करो, प्रभु मेरी सहनशीलता बढ़ा, प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझसे गलतियां होती हैं, और प्रभु अनुग्रह करेगा। अच्छा नहीं लग रहा? एक बेटी कहती नहीं बेटा तूने सच ही कहा, क्योंकि ये वचन है ही कड़वा। दवाई हमेशा कड़वी होती है, मुंह में जाती है तो कड़वी है, जब पेट में जाती है आराम देती है। प्रभु का वचन होता तो कड़वा है, लेकिन एक बार ये आपके अंदर चला गया तो आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते सबसे सुंदर बना के रख देगा। एक लड़की की गवाही बताऊंगी मैं आज आपको। ये गवाही तब की है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। लगा दीजिए, डिस्प्ले कर दें इसके पास। ध्यान से सुनिए टेस्टिमनी, इसके बाद वचन ओवर है। ओके, ये गवाही को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी जबरदस्त है, सबने इधर ध्यान देना है। ये गवाही है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ये तब की गवाही है। और ये उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। आज के टाइम में तो कह देते हैं ना ये मिलियनेयर बिलियनेयर है, उस टाइम पे राजा लोग होते थे। तो ये बहुत ही अमीर एक राजा था। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा बहुत डीप है, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीजें टच करूंगी। इसकी एक ही बेटी थी। सब बोलो क्या थी? कहते इतना अमीर था, आज किसी बंदे दे कोल एक पुलिस वाला हो ना, अगर आपके पादरी साहब सुबह चर्च में आए, हमारे साथ एक पुलिस वाला आए, तो तुम क्या करोगे? देखो टॉर हुई है बहन, हम एक पुलिस वाला नहीं रखते, हमारे पास लाखों स्वर्गदूतों की सेना रहती है। वो नजर नहीं आती, पर जहां जरूरत पड़े अपने हथियार चला देती है। आने वाला एक गीत बड़ी जल्दी इसके रास्ते रिलेटेड, वापिस आइए।
इस राजा की एक ही बेटी थी और ये इतना अमीर था कि इसके पास जो पुलिस थी ना उस टाइम पे, जैसे सेना होती है ना, सेना इस तरह थी। और कहते ये बहुत सुंदर थी इसकी बेटी, बहुत सुंदर। इसने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया। जब उसकी एज हुई, उसने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही ज्यादा रिच, पढ़े लिखे, शिक्षित व्यक्ति के साथ करवाई। सुन रहे हो ना सब? ध्यान से सुनो, ओके? इसी वचन से रिलेटेड है। इसकी शादी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ करवाई और जब शादी हो गई तो अचानक से इस लड़की के पास एक प्रभु का दास पहुंचा। उस प्रभु के दास ने इस बहन को यीशु मसीह का प्रचार बताया। जब इस बहन ने यीशु मसीह के बारे में सुना तो जैसे वचन कहता है कि इस संसार के स्वामी ने लोगों की आंखों पर पर्दा डाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो पर्दा हटा दिया। जब इस बहन ने वो प्रचार सुना, इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसकी आंखों पर से हर तरह का पर्दा हट गया। इसको ये पता लग गया कि केवल यीशु मसीह ही प्रभु है। इतना समझ लगा? इसके बाद समय बीत गया, इसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके कबूल कर लिया। लेकिन जब ये बात इसके पिता को पता चली, इसका पिता बड़ा क्रोधित हो गया। उसने कहा, तूने किसको माना है? इसने कहा बड़े मीठे स्वर से, ऐसे है इनकी गवाही, पिताजी मैं जीवित प्रभु को जान चुकी हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। क्या बोली तू? अब समझना डायलॉग के अकॉर्डिंग। ये डायलॉग में मैंने सुनी थी, मैं भी डायलॉग में बताऊंगा क्योंकि मैं बार बार नहीं कह सकती पिताजी बेटी, ठीक है? क्या बोली तू? उसने कहा पिताजी मैं यीशु मसीह को जान चुकी हूं, वही इस जगत का परमेश्वर है। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? यीशु मसीह इस जगत का परमेश्वर नहीं है, वो अंग्रेजों का गुरु है। अगर तूने यीशु मसीह को ना छोड़ा तो तेरा हाल बड़ा बुरा हो जाएगा। कहां से सुना तूने यीशु मसीह के बारे में? कहीं ना कहीं से राजा ने पता लगवाया कि उसके एरिया में एक प्रभु का दास प्रचार करता था। राजा ने रातों रात उस पास्टर को पकड़वाया। पास्टर को पकड़कर कहते उसे इतना बुरी तरीके से मारा कि मारते मारते उसकी जान निकल गई। उसकी जब जान निकल गई तो राजा ने क्या किया? राजा ने उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंकवा दिया ताकि इसकी डेड बॉडी को मछलियां खाएं। और ऐसे व्यक्ति की जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है मेरे शासन में, मतलब उसकी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, उसका बदन भी नहीं होना चाहिए। वो प्रभु का दास प्रभु में सो गया, मार दिया गया। उसके बाद बेटी दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम में बढ़ती गई। एक दिन पिता को पता लगा कि बेटी ने अभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। पिता ने अपनी बेटी को सब लोगों के बीच में बुलाया। उसे बोला, ये पिक्चर वहीं की है, उसे बोला तू छोड़ेगी कि नहीं यीशु मसीह को? इसने बोला बड़े प्रेम से, पिताजी मैं आपसे भी बड़ा प्रेम करती हूँ, लेकिन आपसे बढ़कर मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ। ये बात सुनकर पिता के हृदय में जैसे मानो किसी ने तीर चला दिया। उसने अपनी बेटी की उंगलियां पकड़ी और सब लोगों के बीच में उंगलियां तोड़ दी। एक हाथ की उंगलियां बाप ने पूरी रीति से तोड़ दी। जब तोड़ दी तो लड़की को असहनीय दर्द हो रहा था। इस बहन की 2 साल की बच्ची थी तब। ध्यान से सुनते जाना, ओके? इसके बाद सेकंड लगा दीजिए। उसके बाद फिर पूछा गया, क्या तू अब तैयार है यीशु को छोड़ने के लिए? उसने कहा रोते रोते कि पिताजी आप चाहे मेरी उंगलियां तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाप ने उसके दूसरे हाथों को भी दूसरे हाथों को भी पकड़ा और दूसरे हाथों की उंगलियां भी तोड़कर उसे जख्मी कर दिया। और बताते हैं कि इस लड़की को एक काल कोठरी कमरे में रखा गया और कितने दिन इसको खाना नहीं दिया। कम से कम कहते हैं 1 महीना इसको खाना नहीं मिला। एक दिन उस कमरे के पास से राजा के कुछ नौकर गुजर रहे थे, उन्हें बड़ी बदबू आई। उन्हें लगा
कि शायद राजा की बेटी मर चुकी है। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो क्या देखा कि जो राजा की बेटी की उंगलियां थी उस जख्म में पस भरा हुआ था, कीड़े चल रहे थे, सांस चल रही थी, लेकिन वो चलने के काबिल भी नहीं थी। उसको क्या किया, उसको उसके बाद फिर उठाकर उसके बाप के सामने पटका गया। उसने कहा, बाप ने कहा अब तैयार है छोड़ने के लिए, देख ले तू अपनी अंतिम सांसों पर है। उसने फिर से कहा, पिताजी मेरी एक एक सांस अब यीशु मसीह के लिए है। हमारा प्रेम कहाँ है? ओह देखना तो सही, ये लड़की करके क्या चली गई। कहती, पिताजी मेरी एक एक सांस यीशु मसीह। इसके पिता को बड़ा गुस्सा आया। इसके पिता ने इसके पति को बुलाया और उसको पूछा, देख तेरी पत्नी यीशु मसीह को मानती है। उसने कहा, पिताजी आपको जो भी इससे करना करो। उसने क्या किया सुनिए, ये बाप ने किया, एक बाप ने, सुन ले ध्यान से, ये आजाद होने से पहले की बात है। इस बाप ने भरी सभा में अपनी बेटी के कपड़े उतरवा दिए, नंगा कर दिया उसको, और उसके गले में एक बोर्ड लटका दिया जिसके ऊपर लिखा, मैं एक व्यभिचारिणी लड़की हूं और जो मेरे पास औलाद है ये कई मर्दों से है। और क्या किया, मैं लिविंग टेस्टिमनी पर, देखो देखो एक लड़की, हम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करते। और क्या किया, उसको नंगी को 10 किलोमीटर तक घुमाया। वो एक ही बात कहती गई, पिताजी मैं यीशु से प्रेम करती हूं। उसे बार बार प्रभु का वचन याद आता रहा, उसे बार बार प्रभु का वचन तसल्ली देता गया। और उसके बाद उसके बाप ने क्या किया, उसको बड़ी दूर एक गांव में फिकवा दिया। उसकी 2 साल की बच्ची भी उसके पीछे फेंक दी गई। आप या जितनी एज लगा लीजिए। उसके बाद उस लड़की को एक घर में जगह दी गई। बहुत गरीबी, राजमहल में रहने वाली रानी यीशु मसीह की वजह से फकीर बन गई। एक दिन ये कहती है, ये किसी के घर में काम मांगने गई। किसने कहा, ठीक है झाड़ू पोछा कर दे। बेटी तो पालनी थी ना, यीशु को नहीं छोड़ा, बेटी तो पालनी थी। क्या हुआ, जब काम करने लगी इसको भूल ही गया कि मैं बर्तन धोऊंगी कैसे, मेरी तो उंगलियां टूटी हुई हैं। कहते हैं कि ये लोगों से भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या यीशु को इस पर तरस नहीं आया? अरे यीशु तो इसके द्वारा इतिहास लिखना चाहता था। ये लड़की इतिहास रचेगी। अब इसके बाद एक रात आई, उस रात में इसी का पिता, ध्यान से सुना, ये स्टोरी पे एंड है। एक रात आई, उस रात में इसका पिता बड़ी शराब पीकर अपने हाथी के ऊपर बैठा हुआ, पता नहीं हाथी के घोड़ा था, उसके ऊपर बैठा हुआ उस गांव की ओर निकल गया। उसको नहीं पता था कि इसी गांव में मैंने अपनी बेटी को फिकवाया है, क्योंकि बहुत साल बीत गए थे बात को, तकरीबन कहते हैं 10 साल। ये बाप ने बड़ी शराब पी हुई थी और रात हो गई। आज तो लाइटें हैं ना, लाइटें होती हैं, पहला लाइटें नहीं होती थी। आज से 80-90 साल पीछे चले जाओ, लोग मशाले जलाते थे, मोमबत्ती और मशाले। कहते हैं कि रात हो रही थी और इस राजे को बड़ी भूख लगी। इसने अपने नौकरों से कहा, ऐसा करो, मैं तो राजा हूं ना, किसी के भी घर में चला गया, उनको बोलूंगा मैं राजा हूं तो मुझे खाने को देंगे। तुम एक काम करो, तुम इस घोड़े को ले जाओ, इसको कुछ खिलाओ और इसको आराम दिलाओ। कहते हैं जब ये राजा अपने रथ से उतरा, सीधा जिस घर में गया, दरवाजा नॉक किया, अंधेरा बहुत था, इसकी बेटी ने ही दरवाजा खोला। लेकिन बाप पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बाप नशे में धुत था, अंधेरा था। कहता, तुम्हें पता है मैं इस शहर का राजा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए। उसने कहा, जरूर, अंदर आइए। कहते हैं उस समय उस बहन के पास उसी रात को उसको कुछ खाने को मिला था, उसके लिए इंतजाम हुआ था। वो खाने वाली थी, जितनी देर में ये पापा आ गया उसका। उस अंदर गई, उसने अपना खाना अपने बाप को दिया। जब उसने खा लिया,
रज गया तो कहने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया है। उसके बाद कहा क्या तुम मुझे कुछ मशाल दे सकती हो, क्योंकि मुझे वापस अपने नगर को जाना है। उसकी बेटी अंदर जाती है, मशाल जलाती है और मशाल लाकर यूं अपने पिता के सामने रखती है, यूं। अब आप समझे मेरी बात को, जब मशाल बीच में होगी तो पिता अपनी बेटी को देख सकता था। जैसे ही उसने मशाल अपने बाप के सामने रखी और आगे से क्या कहा, पिताजी क्या ये मशाल आपको आपके शहर ले जाएगी? इतनी बात कहने पर पिता का हृदय टूट गया। पिता ने कहा तू मेरी बेटी है, तू वही है जिसकी मैंने उंगलियां तुड़वा दी, तू वही है जिसको मैंने नंगा करके सारे शहर में 10 किलोमीटर, तू मुझ पर तरस खा रही है, तूने मेरा पेट भरा, कैसे कर सकती है तू? तू चाहती तो बेटी आज मुझे मार सकती थी क्योंकि मैं तेरे घर आया था, तू बदला ले सकती थी मुझसे। मैंने क्या क्या नहीं तेरी बदनामी में किया, लोग तुझ पर थू थू कर रहे हैं, तेरा नाम लेकर लोग बोल रहे हैं तू बदचलन औरत है। मैंने तेरी इतनी बदनामी करवाई, लेकिन तूने मुझे पहचानने के बावजूद भी मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया और अब मुझे मसाल दे रही है। बाप उसके पांव में गिर गया। उसने कहा तू ये कैसे कर पाई? इस लड़की ने कहा पिताजी ये मैं नहीं कर पाई, ये सब यीशु मसीह ने करवाया है। उसने कहा पिताजी हमारा यीशु मसीह माफ करना सिखाता है। इसके बाद पिता की आंखों में से आंसू पर आंसू गिर रहे हैं। उसने कहा तूने मेरे लिए कोई विरोधता नहीं रखी। उसने कहा पिताजी हमारा प्रभु किसी के लिए मन में विरोधता रखने नहीं देता। उसने कहा जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसे क्षमा कर दो। उसके बाद पिता ने कहा अब मुझे प्रायश्चित करना है, बेटी काम कर, जल्दी से मेरे साथ चल। जिस एरिया में मैंने तुझे नंगा करके घुमाया उस एरिया में मैं तुझे अपने इसको बोलते कंधों के ऊपर बिठाकर लेकर जाऊंगा। जिन लोगों के बीच में मैंने रोला डलवाया कि मेरी बेटी बच्चलन है, उन लोगों के बीच में मैं राजा जोर जोर से लोगों को बताऊंगा कि मेरी बेटी पवित्र है। उसने कहा नहीं पिताजी ऐसा नहीं। उसने कहा नहीं बेटा आज मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित। और कहते हैं पिता ने कंधे पर उठाकर अपनी बेटी को लेकर गया और उसके बाद जब बेटी घर आई उसका आदर मान हुआ। पूरे शासन के लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और लिखा उस औरत के द्वारा 20 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल किया। उसके बाद उसकी छोटी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी हुई। जब उसकी शादी हुई उसकी शादी के बाद जो बच्चे हुए, जो बेटे हुए, वो दोनों बेटे बड़े बड़े प्रभु के सेवक बन गए। हालेलुया। आज हमारा एक दूसरे को माफ करना किसी को यीशु मसीह से मिलवा सकता है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ अगर आप प्रार्थना मन में किसी के लिए कुछ रख के करेंगे तो आपका परिवार कभी उद्धार नहीं पाएगा। इस लड़के की सहनशीलता एक बार आप देख लें। हम कहते हैं हम कितना इनको सुने। इधर देखिए, इधर देख लीजिए, इधर सुन लीजिए जो आपने सुना है। इतना तो नहीं ना सहा, पर देखो इतना सहने के बाद वो परिवार यीशु मसीह में आ गया। मैं विश्वास करती हूँ कि जब यीशु आएंगे वो बहन यीशु मसीह के साथ बैठेगी। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। दो रहस्य की बातें वो ये है प्रार्थना को उत्तर जल्दी पाने के लिए सबसे पहले कि आप प्रार्थना करें बिना संदेह के, और दूसरी बात आप जब भी प्रार्थना करें अपने मन के लिए मन में किसी के लिए भी बुराई क्रोध ना रखें, क्षमा करें ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।